हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स 2.0 पर। तो जैम का पेपर लगभग आ ही चुका है। आज ट्यूसडे है और आने वाले संडे में जैम का पेपर है 13 फेब को। ये सब आपको पता ही है। तो कुल मिलाकर मेरे पास 4 to 5 डेज हैं। ठीक है, आज का दिन अगर हम इंक्लूड कर लें तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 5 डेज हैं। ठीक है, क्योंकि संडे को तो आपका एग्जाम है ही और सैटरडे को भी हम लोग निकाल देते हैं, तो हमारे पास कुल मिला के 4 दिन है। क्योंकि कुछ लोगों का एग्जाम सेंटर हो सकता है दूर हो, ठीक है, घर से 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर हो, तो वो सैटरडे को ट्रैवल करेंगे, तो सैटरडे को भी हम निकाल देते हैं। हम 4 डेज में देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो कुछ टिप्स हैं, एक जनरल टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए और जो जनरल हर स्टूडेंट फॉलो करेगा और उसे करना भी चाहिए। तो वन बाय वन इन टिप्स को देख लेते हैं। डोंट टच न्यू टॉपिक्स, जस्ट रिवाइज ओल्ड थिंग्स। अब आपको कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में डाउट आता है, आपसे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, आपसे सपोज स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स सॉल्व नहीं होती। मैं वो टॉपिक्स ले रहा हूँ जिसमें जनरली स्टूडेंट्स को डाउट होता है। तो अब आपको इन नए टॉपिक्स को छूकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी एक फिलॉसफी है जो शायद हर कोई इसको फॉलो करेगा या हर किसी को वो फिलॉसफी समझ में आएगी। अगर आप सपोज करते हैं आप मैथमेटिकल फिजिक्स में वेक्टर कैलकुलस करके जाते हैं, ठीक है, और एक सेकंड टॉपिक है सपोज स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, आप छोड़ कर जाते हैं। अब आपसे अगर एग्जाम में वेक्टर कैलकुलस का क्वेश्चन नहीं होता है तो आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आएगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आपसे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स ऐसे अच्छे से रिवाइज करके जाइए जिसके क्वेश्चन आपसे बने और एग्जाम में क्लियर रख के जाइए कि मेरे को इन टॉपिक्स को बाद में करना है, या इन टॉपिक्स को छूना ही नहीं है। 100% अटैम्प्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, 60 to 65% ही आपको एग्जाम में अटैम्प्ट करना होगा। तो एग्जाम में पेपर मैंने कैसा अटैम्प्ट करा था, कुछ मेरी मिस्टेक्स थी जिनकी वजह से मेरी रैंक 200 से नीचे चली गई, या 200 लगभग 200 आई, जो शायद 150 या 150 के अंडर हो सकती थी। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, अपनी कुछ गलतियों को जो शायद उन लोगों को फायदा करेंगे जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है। सिर्फ एग्जाम हॉल में कुछ गलती की वजह से उनकी रैंक थोड़ी नीचे हो जाती है। ठीक है, तो इसे आप जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसे वो लोग बहुत अच्छे से थोड़ा ध्यान से देखें जिनकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है। तो इसको आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कोई भी नए टॉपिक्स को अब नहीं छूना है। आपने जितना पढ़ा, जो आपके नोट्स हैं, आपके शॉर्ट नोट्स हैं, आपके फॉर्मूला शीट्स हैं, ठीक है, आपको केवल उतना ही रिवाइज करने की जरूरत है, नया कुछ भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। और प्लीज आपने ही जो नोट्स बनाए हैं केवल उन्हीं से रिवाइज करें, किसी के भी नए नोट्स लेने की जरूरत नहीं है। आपके फ्रेंड ने जो पढ़ा उसके पास रहने दीजिए, आपने जो पढ़ा आपको केवल उसी चीज को रिवाइज करते हुए चलना है। क्लियर है? कुछ भी नया नहीं पढ़ना, किसी और का नहीं पढ़ना। भाई किसी की रोटी उधार लेके खाते हो क्या? किसी का खाना उधार लेके खाते हो? जब किसी का खाना उधार लेके नहीं खाते तो किसी ने जो पढ़ा उससे वो उधार लेके आप क्यों पढ़ रहे हो? आपके पास 1 साल का टाइम था, अब आपने जो भी पढ़ा आपके पास वो ही है, आपको केवल उतना ही पढ़ के एग्जाम में जाना है। कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है और किसी और का कोई भी नोट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने जो भी पढ़ा है आपको केवल उसी को अच्छे से रिवाइज करके जाना है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। हैव अ लुक ऑन योर प्रीवियस मॉक टेस्ट। तो ये वाली बात बहुत कम लोग बताते हैं, पर ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अब तक 5 मॉक टेस्ट दिए, आपने अब तक 10 मॉक टेस्ट दिए, 6 मॉक टेस्ट दिए, 7 मॉक टेस्ट दिए, जितने भी मॉक टेस्ट दिए, 4 दिन का टाइम है, 2-2 घंटे रोज निकाल लो, 3 घंटे निकाल लो। ठीक है, अपने प्रीवियस के मॉक टेस्ट को दोबारा सॉल्व मत करो, पर जो क्वेश्चन गलत थे एक बार उन्हें देख लो कि मेरा क्वेश्चन क्यों गलत था। अगर सिली मिस्टेक भी थी तो सिली मिस्टेक को भी कम से कम राउंड ऑफ करो, कम से कम उस पर गोला बनाओ, ताकि एग्जाम में वो सिली मिस्टेक रिपीट ना हो। उन प्रीवियस मॉक को ऐसे ही छोड़ के मत जाना। जो भी प्रीवियस मॉक लगाए हैं एक बार उन्हें रिवाइज कर लो। ठीक है, हो सकता है किसी ने 15 से 20 मॉक लगाए हो और वो रिवाइज नहीं कर सकता, तो कम से कम 6 से 7 मॉक जो आप लोगों ने लगाए थे उन्हें आप पुराना दोबारा देख कर जाओगे। ठीक है, दोबारा सॉल्व नहीं करना है, केवल उन्हें देख लेना है। और आपको लगता है क्वेश्चन मुझे दोबारा सॉल्व करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, पर एटलीस्ट आपको देख के जरूर जाना है। जो भी आपने मॉक लगाए थे उसका स्कोर नहीं देखना है कि मेरा 30 आया, मेरा 25 आया, मेरा एग्जाम में क्या स्कोर आएगा, स्कोर देखने को नहीं कह रहा हूँ। खाली जो क्वेश्चन गलत हुए थे वो क्वेश्चन क्यों गलत हुए थे वो आपको देखना है। सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ। अब मतलब काफ़ी लोग का डाउट आता है कि काफ़ी कुछ पढ़ लिया, क्या कोई नई प्रॉब्लम सॉल्व करें, कोई और नया कोचिंग मॉड्यूल उठाएं, किसी बुक से प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो देखो, रियलिटी तो यह है, आईआईटी जो भी पेपर आपको देगी, आईआईटी रुड़की, किसी को नहीं पता ना वो पेपर कैसा आने वाला है, ना मेरे को पता, ना आपको पता, ना कोचिंग के किसी टीचर को पता है। ठीक है, जो भी होगा वो उनके सिलेबस में से होगा, तो अब कोई नया क्वेश्चन मत लगाओ। ठीक है, केवल क्या कर सकते हो, आईआईटी जैम के प्रीवियस के क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए थे, एक बार फिर से सॉल्व कर लो या उन्हें एटलीस्ट रिवाइज कर लो। ठीक है, अगर दोबारा सॉल्व करने का मन नहीं कर रहा, फिलहाल कर लेने चाहिए अब भी। ठीक है, अगर नहीं कर रहा तो उन्हें एटलीस्ट रिवाइज कर लो, उनके सॉल्यूशंस को देख लो कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुए थे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ था। ठीक है, रिवाइज फॉर्मूला शीट्स एंड रिवाइज द टॉपिक्स यू फील हार्ड। ठीक है,
इसको अभी मैं बताता हूँ। मैंने पहले भी बता दिया कि जो फॉर्मूला शीट्स आपने बनाई हैं, आपको केवल वो ही फॉर्मूला शीट्स रिवाइज करनी है, सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से रिवाइज करके जाना है, क्योंकि 10 to 15% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ फॉर्मूला बेस होते हैं। अगर आपको फॉर्मूला आता है, आप फॉर्मूला अप्लाई करके तुरंत आंसर निकाल लोगे। ठीक है, तो खास करके शुरू के 10 क्वेश्चन होते हैं और शुरू के 10 एमसीक्यू होते हैं, जो 20 एमसीक्यू में से भी 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिंपल फॉर्मूला बेस होते हैं। एनएटी में जो एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो भी सिंपल फॉर्मूला बेस होते हैं। अगर आपको फॉर्मूला आता है, आप तुरंत आंसर निकाल लोगे। तो फॉर्मूलाज पे कोई भी जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे प्लस आता है, कि कोरियोलिस फोर्स का कोई फॉर्मूला पूछ ले तो वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेलोसिटी, मतलब बहुत सारे फॉर्मूला हैं, वो आपको अच्छे से आने चाहिए। रिवाइज द टॉपिक्स यू फील हार्ड, मैंने एक बात लिखी रिवाइज, ये नहीं कहा कि आपको दोबारा से मतलब आपको कोई टॉपिक हार्ड लगता था, आपने छोड़ दिया, आप पढ़ो, नहीं। आपको कोई टॉपिक हार्ड लगता था, आपने उसे पढ़ा, आपने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूमेरिकल उस पर करे, आपको पता है मैंने टॉपिक पढ़ा है, पर इस टॉपिक पे मैं अक्सर अटक जाता हूँ या अटक जाती हूँ, तो आपको केवल उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करना है, क्योंकि आपने वो टॉपिक पढ़ा है, आपको आता है, पर आपको बस रिवाइज करके जाना है। ठीक है, हमें पता होता है मैंने टॉपिक पढ़ा है और इसके क्वेश्चन में से अभी नहीं होंगे, बट एक बार अगर मैं रिवाइज कर दूंगा तो क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। और ये सब आपको मॉक से भी एनालाइज करना था ना। तो आपके जो टॉपिक्स आपको टफ लगते हैं, सपोज आपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपको टफ लगती है, बट आपको उसके सारे फॉर्मुलाज पता है, बैक ऑफ द माइंड है, आपको पता है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, पर एकदम से क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, रिवाइज करने के बाद बन जाता है, सॉल्यूशन देखने का समझ आ जाता है, तो आपको उस टॉपिक को रिवाइज करके जानना है, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप उसे सॉल्व कर पाए। तो जो आपको हार्ड टॉपिक्स लगते थे, सपोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसी को हार्ड लगता है, तो उसने जो भी पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में उसे रिवाइज करके जाना है। ये मत करना कि उसे छोड़ के ही चले जाओ। तो जो पढ़ा है, जो हार्ड है, उसे रिवाइज करो, जो नहीं पढ़ा, जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, उसे छोड़ दो। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट टेक स्ट्रेस, टेक प्रॉपर स्लीप। अब कुछ लोगों की रात की नींद गायब हो जाएगी। ठीक है, रात में भी सोते हुए सोचेंगे पेपर कैसा आएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ ऐसा जाएगा, मतलब ऐसा ही आ जाएगा तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, अगर कम मार्क्स आए तो अब क्या होगा, मतलब एक साल बर्बाद हो जाएगा, या बहुत सारे डाउट आते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा अच्छा होगा। आपने जो पढ़ा, यकीन मानो आप कुछ नहीं भूलोगे एग्जाम में, आपने जो पढ़ा आप बिल्कुल उसे सॉल्व करके आओगे। ठीक है, तो स्ट्रेस ज़्यादा मत लो, मान के चलो एग्जाम के बाद आपका आईआईटी मिलने ही वाली है, 2-3 मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लो। ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है तो। बाकी रात को आराम से सो, देर रात तक मत जगो, क्योंकि जस्ट 4 दिन का ही टाइम रह गया है। ठीक है, पेपर्स मॉर्निंग शिफ्ट में ही होगा 9 से 12 में, जहाँ तक मेरे को लगता है। तो अगर सुबह को आपका दिमाग काम नहीं करता, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि मॉक आपको सुबह को देना है। अगर आपको सुबह को दिमाग काम नहीं करता और आपका पेपर सुबह में है, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। ठीक है, तो आप जो भी काम करो, जो भी रिवीजन करो, उस मॉर्निंग शिफ्ट में करो, 9 से 12 में बैठ के। 9 से 12 में अपनी स्टडी टेबल से हिलो मत, जहाँ पे भी आप बैठ के पढ़ते हो 9 से 12 में हिलो मत, वहीं बैठ के पढ़ो। नेक्स्ट 6 पॉइंट है, बिलीव इन गॉड, योर टीचर्स एंड योर सेल्फ। ईश्वर में, ठीक है, भगवान में, अपने टीचर्स में, जिन्होंने भी आपको गाइड करा है, जिन्होंने भी आपको पढ़ाया है, चाहे आपने यूट्यूब पे देखा, आपने कोई पर्सनल कोचिंग ली, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा, तो उन्होंने जो भी पढ़ाया उस पर विश्वास रखो। ठीक है, उन्होंने आपको बहुत अच्छा पढ़ाया, चाहे आपने कोई भी किसी भी ऐप के थ्रू पढ़ा, कोई डिजिटल कोचिंग ज्वाइन करी, कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी, तो उन्होंने जो भी पढ़ाया आपको बेस्ट पढ़ाया है, अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करी है, तो उन पर विश्वास रखो, उन्होंने आपको अच्छा पढ़ाया होगा। भगवान पर विश्वास रखो, आपके साथ अच्छा होने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप पर विश्वास रखो कि आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए अच्छा करने वाले हो। तो कुछ 6 पॉइंट्स थे, मेरे को लगता है ये पॉइंट हर किसी को फॉलो करने चाहिए, और ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट 4 डेज़ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने आपको नई बात बता दी हो, बट इसमें से आपको 6 के 6 पॉइंट्स को इन 4 से 5 दिन में डेफिनेटली अप्लाई करना है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को ने अगर आपकी हेल्प करी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो वो लोग देखना नहीं भूलें जिनकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है। ठीक है, क्योंकि ध्यान से सुनो, एक बात बता दूँ, मेरे थे 52.67 मार्क्स और मेरी थी 202 रैंक, और जिसकी 108 रैंक थी या 107 रैंक थी उसके थे 56 या 57 मार्क्स। तो 4 नंबर पे 100 रैंक का डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट वीडियो ध्यान से सुनना, मैंने जो गलती करी वो गलती आप मत करना, ताकि आप अगर अंडर 100 हो और आपने 2 क्वेश्चन भी गलत कर दिए 2-2 नंबर के, तो आप 150 से भी आउट ऑफ हो जाओगे। क्योंकि जैम में नेगेटिव मार्किंग काफ़ी अच्छी है, मतलब 0.33, 0.66, तो एक एक पॉइंट पर रैंक काफ़ी आगे पीछे हो जाती है। तो इसे ध्यान रखना, जिनकी भी प्रिपरेशन अच्छी है, नेक्स्ट वीडियो ध्यान से सुनना। और इस वीडियो में जनरल सबके लिए बात करी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें मैं बात करूंगा एग्जाम हॉल में थोड़ा सा आपको क्या संभाल के पेपर को अटैम्प्ट करना है। वो वाली बातें भी सबको पता होंगी, मैंने क्या मिस्टेक करी थी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।